Hey guys, this is Abhishek Kumar Singh. Once again, you welcome to our YouTube channel Educational Expertise. आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी थ्योरी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम अर्बन सेटलमेंट के ऊपर बात करेंगे। अर्बन सेटलमेंट की एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसका नाम है जनसंख्या के आधार पर हम नगरों को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन से पार्ट्स रहेंगे, वो सारी चीजें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करी जाएंगी। तो ये आप यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और आज की क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी आपको बहुत ज्यादा उसमें से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पीजीटी एग्जाम्स में, टीजीटी और नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहरी बस्तियां आखिरकार होती क्या है, यानी व्हाट आर द अर्बन सेटलमेंट्स। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आखिरकार अर्बन सेटलमेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग डेफिनेशन आपको अर्बन सेटलमेंट्स की देखने को मिल जाती है। पर ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि आखिरकार अर्बन सेटलमेंट्स की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी होती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो आपकी विशेषता रहती है वो है मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जी हाँ, सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी शहर की जब 75% से जनसंख्या अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्नित हो, यानी वो इंगेज्ड हो, जो कृषि के अलावा काम होते हैं, लाइक वो टूरिज्म हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो उसको अर्बन सेटलमेंट कहना हम शुरू कर देते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि अर्बन सेटलमेंट्स आर यूजुअली हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो अब एक और विशेषता ये है कि अर्बन सेटलमेंट्स वो कहलाते हैं जहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 400 जो लोग हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हो या इससे ज्यादा रहते हो, उस क्षेत्र को हम संज्ञा देते हैं किसकी? अर्बन सेटलमेंट्स की। और उसके बाद तीसरा होता है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट एज अ अर्बन सेटलमेंट। जी हाँ, अर्बन सेटलमेंट्स उन एरियाज को कहते हैं जहां पे या तो आपका एमसीडी पाया जाता है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, या फिर आपका नोटिफाइड टाउन एरिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें भी अगर किसी जगह होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। तो ये होता है अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंडिया के अंदर हम अर्बन सेटलमेंट की डेफिनेशन कैसे देते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आपके पीजीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स में से कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी रहेंगे। चलिए, अगर मैं बात करता हूं 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में उन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र कहते हैं जहां की पॉपुलेशन जो है वो 5000 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में 5000 से ज्यादा लोग रहना शुरू कर देते हैं तो उसको हम अर्बन सेटलमेंट्स की संज्ञा देना शुरू कर देते हैं। पहली तो बात ये है। उसके बाद दूसरी आपकी बात ये आती है एटलीस्ट 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 75% से अधिक मेल वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड होनी चाहिए, यानी कृषि के अलावा जितने भी काम हैं उन कामों में 75% से अधिक जनसंख्या, यानी मेल की जनसंख्या संलग्नित होनी चाहिए, तभी वो क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। दोस्तों, ये चीज याद रखनी है। तीसरा होता है द एरिया शुड हैव अ म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन और कैंटोन बोर्ड, और अर्बन एरिया शुड हैव बीन नोटिफाइड बाय द टाउन एरिया कमिटी। अब उन क्षेत्रों को भी अर्बन क्षेत्रों के अंदर शामिल किया जाता है जहां पर या तो नगर पालिका हो या नगर निगम हो या छावनी बोर्ड मौजूद होता है। ठीक है, या तो शहरी क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र समिति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो उन क्षेत्रों को भी हम नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं। आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करता हूं रूरल सेटलमेंट्स की, तो रूरल सेटलमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पाई जाएगी? ग्राम पंचायत। पर अर्बन सेटलमेंट के अंदर ग्राम पंचायत नहीं पाई जाती है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स में बेसिकली क्या पाया जाएगा? टाउन नोटिफाइड एरिया, ठीक है, या तो कैंटोनमेंट जोन पाया जाएगा या तो एमसीडी के अंदर वो क्षेत्र आएगा। उसके बाद जो चौथी इंडिया में ने विशेषता जो अपने अंदर समाहित करी वो ये थी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमेशा 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए उस क्षेत्र विशेष के अंदर। जी हाँ, मान लीजिए एक क्षेत्र है, वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अगर वो
400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। और अगर 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा रूरल एरिया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है बेसिकली। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी, तो इस थ्योरी को अच्छे से आपको बिल्कुल रट लेना है। अब आता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज द फॉलोइंग 5 अर्बन हायरार्कीज आर देयर, यानी जनसंख्या के आकार के आधार पर हमारे देश के अंदर 5 नगरीय पदानुक्रम बनाए जाते हैं। सबसे छोटे की अगर मैं बात करूं तो उसको टाउन की संज्ञा दी जाती है, उसके बाद सिटी आता है, उसके बाद आपका मिलियन सिटी या मेट्रोपोलिस सिटी कहते हैं, उसके बाद आपका कॉन्यूरबेशन आता है, उसके बाद आपका मेगालोपोलिस आता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, ये बॉटम से अप स्टेज हम कहेंगे, यानी बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन स्टेजेस को भी याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, कितनी स्टेजेस होते हैं, तो बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द हियर इज द डायग्राम। लाइक इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आइसोलेटेड हाउस होते हैं गांव के एरिया में, आपने देखा होगा। उसके बाद हैमलेट्स होते हैं, फिर हैमलेट्स कई मिलके विलेज बनाते हैं, विलेज कई मिलके स्मॉल टाउन्स बनाती हैं, कई स्मॉल टाउन्स मिलके लार्ज टाउन्स बनाते हैं। उसके बाद एक सिटी बनती है, फिर एक लार्ज सिटी या फिर कॉन्यूरबेशन बनता है, उसके बाद एक प्राइमेट सिटी बनती है। प्राइमेट सिटी वो सिटी होती है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर को हम प्राइमेट सिटी कहते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, अब ऊपर से हम देखेंगे नीचे की तरफ पैराग्राफ ये कहता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेटलमेंट, यानी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे नंबर ऑफ सेटलमेंट्स कम होते जाएंगे, पर नीचे जैसे जैसे आएंगे नंबर्स ऑफ सेटलमेंट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इस डायग्राम के, तो इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट का साइज बढ़ रहा है, नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और सर्विसेज भी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्राइमेट सिटी वाला भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जीके जिफ ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। सॉरी, जीके जिफ ने रैंक साइज रूल दिया था, ये याद रखेंगे, रैंक साइज रूल, रैंक साइज रूल, जीके जिफ। ओके, अब हम आगे देखते हैं, जो अभी हमने बात करी थी कि आखिरकार कस्बे होते कौन से हैं। देखिए, द पॉपुलेशन साइज ऑफ द सिटी इज लेस देन 5 लाख। जब भी किसी शहर की पॉपुलेशन 5 लाख से कम होती है, ठीक है, नगरीय बस्तियों में नगर की जनसंख्या कम होती है, एक गांव और एक कस्बे के बीच बहुत स्पष्ट अंतर नहीं होता है। देखिए, एक गांव में और एक कस्बे में ज्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर सिर्फ होता है पॉपुलेशन का, लेकिन एक कस्बे के अंदर कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। अब वो कुछ विशेष कार्य कौन से होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या रिटेल वर्क होगा, या होलसेल ट्रेड हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज होती है। क्योंकि गांव के अंदर आप देखेंगे कि गांव के अंदर बेसिकली ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कौन से काम में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो इंगेज्ड होती है। पर अगर मैं बात करता हूँ टाउन की या किसी कस्बे की, तो टाउन या कस्बे के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी, रिटेल एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी, होलसेल ट्रेड भी आपको देखने को मिलेगा, और प्रोफेशनल सर्विसेज also will be there. Okay, now the next stage is city. The city is much larger than town, has a large number of economic function. तो देखिए, सिटी जो है ना वो टाउन से बहुत ज्यादा लार्ज होता है, चाहे वो पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर वो हो इकोनॉमिक फंक्शंस से, यानी फंक्शंस के बेसिस पे। यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है टाउन सिटीज के अंदर करी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो टर्मिनल्स है वो भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, बीमा, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस होते हैं वो भी आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5 लाख से 10 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये भी इनमें एक फर्क देती हैं, फर्क बताती हैं ये एक्टिविटीज भी इनमें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिलियन सिटीज या फिर मेट्रोपोलिस सिटी। तो आपने देखा होगा दिल्ली एक मेट्रोपोलिस सिटी है, एक वो शहर जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से ज्यादा होती है, उसको हम मिलियन सिटी कहते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अंदर पॉपुलेशन होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, सर्विस सेंटर जो है उसका एरिया भी जो है वो भी लार्ज हो जाता है, यानी आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो बेस्ट क्वालिटी के देखने को मिलने वाली है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्यूरबेशन, ठीक है, यानी इसको हम अभिशरण भी कहते हैं। शहरी विकास के सबसे बड़े क्षेत्र जो निकटवर्ती कस्बों के, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक ये शहर है, इसके पास छोटे छोटे कई शहर हैं, तो ये जो बड़ा शहर है ना, ये इन छोटे शहरों को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने लगता है, और एक टाइम आ जाता है कि ये जो छोटे शहर है इस बड़े शहर का जो है पार्ट बन जाते हैं, तो उसी को हम कॉन्यूरबेशन कहते हैं। और लगभग यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आपको 5 मिलियन यानी 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर मैं दिल्ली और एनसीआर का एरिया शामिल, इसका जो एग्जांपल है वो दिल्ली एनसीआर एरिया हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर था, बट उसके अंदर गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये तीनों शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये एक कॉन्यूरबेशन के रूप में निकल आया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेगालोपोलिस, जो सबसे बड़ा शहर होता है, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट टायर अर्बन एग्लोमरेशन भी कहते हैं, यानी प्रथम श्रेणी के शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो यानी जब भी शहर की पॉपुलेशन 1 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास हो जाए तो इसका मतलब वो एक मेगालोपोलिस है। लाइक न्यूयॉर्क was the first city to attain megalopolis status in 1950, which is very important thing. सबसे पहला जो मेगालोपोलिस शहर था वो था न्यूयॉर्क, जो कि 1950 में मेगालोपोलिस शहर बना। तो याद रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12.5 मिलियन यानी 1 करोड़ 25 लाख के आसपास जो है यहाँ की पॉपुलेशन रही। सो फार देयर आर अबाउट 32 मेगालोपोलिसेस इन द वर्ल्ड। देखिए दुनिया में 32 से ज्यादा मेगालोपोलिस है, ठीक है। लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और चेन्नई जो है ये भी इंडिया के अंदर एक मेगालोपोलिस के एग्जाम्पल माने जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। वहीं मुंबई की बात करें तो वो भी इसी के आसपास है। कोलकाता और चेन्नई की पॉपुलेशन भी 2 करोड़ से ज्यादा आके गई है। तो पॉपुलेशन की वजह से भी ये मेगालोपोलिस की कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो आपको आई थिंक डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा होगा। बेसिकली डिफरेंस जो है वो पॉपुलेशन का है, जनसंख्या का है, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी टेबल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। तो आप इस टेबल को ध्यान से समझना। द टाउन हैज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हायरार्की। तो टाउन को हम बहुत ज्यादा अलग अलग हायरार्की में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 5 हायरार्की होती है और ये 5 क्लासेस हैं। याद रखना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि बेसिकली कितने क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। तो याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 क्लासेस होती हैं, जो कि पिक्चर में क्लियरली मेंशन है। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अगर मैं टायर 1 की बात करता हूं तो टायर 1 की पॉपुलेशन होती है आपकी 1 लाख से ज्यादा की। टायर 2 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन 50,000 से 99,999 होती है। टायर 3 के अंदर 20,000 से 49,999 के करीब होती है। टायर 4 के अंदर 10,000 से 19,999 के बीच होती है। टायर 5 के अंदर 5,000 से 9,999 के बीच होती है। और जो टायर 6 होते हैं उनकी पॉपुलेशन लेस देन 5,000 के आसपास होती है, जो कि कस्बे की श्रेणी में आता है। तो आई होप ये जो टेबल है आपको क्लियर हो गई होगी। तो याद रखना ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2011 का सेंसस है और आज भी इसी टेबल को हम फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसीलिए मैंने आपको ये थ्योरी कराई। सो प्लीज चैनल को यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल भी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।